गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गणेश चौधरी। तो कल हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल के अंदर एक तो अपने पढ़ा था सरकम रेडियस, यानी किसी भी ट्राइंगल के सरकम सर्किल की रेडियस यानी परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर। उसके हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक था a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर, और दूसरा फॉर्मूला था स्मॉल r इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। फर्स्ट ये था। सेकंड हमने कल पढ़ा था कि ट्राइंगल के अंदर जो इन रेडियस है उसके रिलेटेड फॉर्मूले, और इन रेडियस जो है वो इन सर्किल की रेडियस होती है किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करने वाले सर्किल की जो त्रिज्या है वो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होती है। उसमें हमने बात करी थी इन सेंटर। पहले तो इन सेंटर कैसे कैलकुलेट किया था, उसमें हमने ये कहा था कि ये जो सर्किल है ये इन सर्किल है यानी अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, और ये इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। और ये किस तरह से आया था सेंटर, ये और ये इसका सेंटर है वो आई या इन सेंटर था। तो ये जो अंतःकोण इंटीरियर एंगल है उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन सेंटर या अंतः केंद्र होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों के कोण समभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र होता है। और यहाँ से इतनी लेंथ लेकर के जब सर्किल बनाएंगे तो ये अंदर टच करता हुआ इन सर्किल या अंतर्गत वृत्त बन जाएगा। और इसके हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, वो आपके सामने लिखे हैं। आप सोचोगे पहले से कैसे लिखे, ये मैंने लिखे हैं अभी, ताकि आपको जब हम अभी एक्स रेडियस की बात करेंगे तो इसी की हेल्प से लिख लेंगे। तो ये अगर हमें लर्न है तो एक्स रेडियस वाले को हम डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ताकि हमारा टाइम बचे। और मेथड आपको मैंने इसमें बता दिया, तो वो इसकी हेल्प से वो आप बहुत ईजीली लर्न कर सकते हो। तो कैसे, देखिए, तो यहाँ पे 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं। पहला है स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस जो है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और डेल्टा हीरोज के फॉर्मूले से एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। तो पहला स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास है यहाँ पे s माइनस ए स्मॉल r इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई 2 इक्वल टू एस माइनस बी टेन बी बाई 2 इक्वल टू एस माइनस सी टेन सी बाई 2। ठीक, तो इसमें ये अपने पास आया। थर्ड आपके पास है स्मॉल r इक्वल टू ए अपॉन कॉस ए बाई 2, और बाकी दोनों साइन में आएंगे, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 हाफ एंगल में। और इसी तरह r इक्वल टू ए अपॉन कॉस बी बाई 2, बाकी दोनों किस में आएंगे, साइन में आएंगे, साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2। स्मॉल r इक्वल टू ए अपॉन कॉस सी बाई 2, बाकी दोनों साइन में आएंगे, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। और स्मॉल r इक्वल टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2। ये थे इन रेडियस के फॉर्मूले। अब हम बात करना चाह रहे हैं एक्स रेडियाई ऑफ ए ट्राइंगल, किसी त्रिभुज के बहिस्वृत्तों की त्रिज्याएं R1, R2 और R3 तीन होती है इसमें। एक्स रेडियाई ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक्स सर्किल्स की जो रेडियस है वो एक्स रेडियस होती है, R1, R2, R3 किसी त्रिभुज के बहिस्वृत्तों की त्रिज्या है। अब कैसे बनेगा वो समझिए पहले। जैसे ये आपने कोई ट्राइंगल ले लिया ए, बी और सी। ए के रेस्पेक्ट में पहले मैं एक्स सर्किल बनाऊंगा
उसका सेंटर हो गया एक्स सेंटर I1 और उसकी रेडियस है वो एक्स रेडियस R1 हो जाएगी। तो ए के रेस्पेक्ट में चाहिए तो ए से पास होने वाली साइड को आप और आगे, आपने इसको और आगे बढ़ा दी। अब जो एक्सटीरियर एंगल है बी और सी, उनका एंगल बाइसेक्टर कैलकुलेट करो। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा I1, ए के रेस्पेक्ट में एक्स सर्किल का सेंटर, और यहां से ये रेडियस R1 लेते हुए जैसे ही हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का सर्किल आ जाएगा। तो एक्स सर्किल ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स ए वो ये बनेगा, उसका सेंटर होगा एक्स सेंटर I1 और उसकी रेडियस होगी एक्स रेडियस R1। ए के रेस्पेक्ट में R1, बी के रेस्पेक्ट में R2 और सी के रेस्पेक्ट में R3, ऐसे तीन बनेंगे। फिलहाल हमने एक बनाया, ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो ए के रेस्पेक्ट में R1 होगी, जो वर्टेक्स ए के रेस्पेक्ट में एक्स सर्किल बनेगा उसकी रेडियस R1, वर्टेक्स बी के रेस्पेक्ट में इस साइड में जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस R2 और सी के रेस्पेक्ट में एक्स सर्किल इधर बनेगा उसकी रेडियस R3। यानी त्रिभुज ABC में शीर्ष ए के सापेक्ष जो बहिष्वृत है उसकी त्रिज्या R1, बी के सापेक्ष बहिष्वृत इधर बनेगा उसकी त्रिज्या R2 और सी के रेस्पेक्ट में जो बहिष्वृत बनेगा वो इधर बनेगा उसकी त्रिज्या R3। तो R1, R2 और R3 के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए उधर जो फॉर्मूले लिखे हैं बिल्कुल उसके पैरेलल हमें फॉर्मूले लिखने हैं। 4 फॉर्मूले हैं इसमें भी, तो आप ध्यान दीजिए किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहला है, वहाँ है R = डेल्टा अपॉन S। यहाँ पे पहला फॉर्मूला हमें चाहिए R1 चाहिए, तो यहाँ पे S को S माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, तो डेल्टा अपॉन क्या आ गया S माइनस ए। और R2 चाहिए तो डेल्टा अपॉन S में S को S माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो डेल्टा अपॉन S माइनस बी। और R3 चाहिए तो S को S माइनस सी से रिप्लेस कर दीजिए, तो डेल्टा अपॉन क्या हो जाएगा S माइनस सी। तो जो पहला फॉर्मूला वहाँ है R = डेल्टा अपॉन S, उसको हमने R1, R2, R3 के लिए यूज़ करना है। तो S को क्या लिखा S माइनस ए, तब R1 बन गया। S को S माइनस बी लिखा तो R2 बन गया। S को S माइनस सी लिखा तो R3 बन गया। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में लिखा है यहाँ पे R = S माइनस ए tan a/2 = S माइनस बी tan b/2 = S माइनस सी tan c/2। तो मैंने कहा यहाँ तो S की जगह S माइनस ए कर दो, और यहाँ S माइनस ए है तो उसकी जगह S कर दो। तो जब हम S माइनस ए को S लिखेंगे तो R1 आ जाएगा, S माइनस बी को S लिखेंगे तो R2 आ जाएगा, S माइनस सी को S लिखेंगे तो R3 आ जाएगा। कैसे? R1 क्या हो जाएगा S tan a/2, R2 S tan b/2 और R3 S tan c/2। हो गए 3। तो ये हो गया सेकंड वाला कंप्लीट। थर्ड में क्या है, ये 3 फॉर्मूले हैं R के लिए हाफ एंगल्स में। तो इतना ही करना है, A/cos a/2, जहाँ पे साइन दिख रहे हैं साइन को कॉस में चेंज कर दो, तो A वाला R1 हो जाएगा, B वाला R2 हो जाएगा और C वाला R3 हो जाएगा। पहले जहाँ जहाँ इसमें साइन दिख रहा है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, और A वाला R1, B वाला R2 और C वाला R3 हो जाएगा। तो R1 क्या हो गया A/cos a/2 cos b/2 इंटू cos c/2। R2 है B/cos b/2 cos a/2 cos c/2। और R3 = C/cos c/2 और cos a/2 और cos b/2। तो समझ में आया आपको कि थर्ड वाले में पहले क्या कहा कि जो साइन में लिखे उनको कॉस में लिख दो। A वाला R1 बन जाएगा, B वाले को R2 कह देंगे, C और B है ये, और ये C है।
ए वाला R1 मतलब ये तो R के थे, ए वाला R1 बन जाएगा, इन सबको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो बी वाला R2 हो जाएगा, सी वाला R3 हो जाएगा। तो ये आपने आपके सामने लिख दिए। अब उसके बाद जो फोर्थ फॉर्मूला है उसको देखिए, इसमें क्या करेंगे। देखो R1 चाहिए तो साइन A/2 रहेगा, बाकी दोनों कॉस में हो जाएंगे। R2 चाहिए तो साइन B/2 रहेगा, बाकी दोनों कॉस में चेंज हो जाएंगे। और R3 चाहिए तो साइन C/2 रहेगा, बाकी दोनों कॉस में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए पहला 4R साइन A/2 कॉस B/2 और कॉस C/2, R2 इक्वल टू 4R B/2 साइन वाला रहेगा और बाकी दोनों कॉस में चेंज हो जाएंगे। तो कॉस A/2 और कॉस C/2। और R3 चाहिए तो साइन C/2 रहेगा, 4R साइन C/2 और कॉस A/2 और कॉस B/2। तो ये आपके पास R1 R2 R3। तो हमें क्या करना है, ये आपको मैंने अच्छे से प्रूव करके बता दिए कैसे आए। अब इसकी हेल्प से हम एक्स रेडियस वाले फॉर्मूले ट्रिक से ध्यान रखना है। इसमें क्या चेंज करेंगे कि ये आ जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, s को s-a लिख देंगे तो R1 हो जाएगा, s की जगह s-b लिखा तो R2 आ गया, s को s-c लिख दिया तो R3 आ गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड में s-a को s लिख देंगे तो ये वाला बन जाएगा R1, s-b की जगह s लिख देंगे तो ये बन जाएगा R2, s-c को s लिख देंगे तो ये बन जाएगा R3। फिर इसमें मैंने कहा कि ये जो साइन वाले हैं उनको कॉस में कन्वर्ट कर दिया कंप्लीट, कॉस वाले एज इट इज़ पढ़े। उसके बाद a वाला R1 हो जाएगा, b वाला R2 हो जाएगा, c वाला R3 हो जाएगा, ये लिखा पड़ा। फिर ये जो लिखा है इसमें अगर हमें R1 चाहिए तो साइन A/2 रख दो, बाकी दोनों को कॉस में चेंज कर देंगे। R2 चाहिए तो साइन B/2 रखो, बाकी दोनों को कॉस में चेंज कर दो। और R3 चाहिए तो साइन C/2 रखो, बाकी दोनों को कॉस में चेंज कर दो। तो ये आपके सामने लिखे पड़े। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, एक्स रेडियस के जो ये 4 फॉर्मूले हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और जैसे ही हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने जब टॉपिक कंप्लीट कर लिया अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम उसको मतलब ये फॉर्मूलेज वगैरह हमने क्वेश्चंस भी कर रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस के लिए, उसमें कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता लग जाएगा। अब हम बात करना चाह रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। अभी तक जितना आपने पढ़ा है भाई, हमने एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर ली, उसके अलावा हमने आपके सरकम रेडियस की बात कर ली, इन रेडियस की बात कर ली और एक्स रेडियस की बात कर ली। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें प्रूव करना है b-c/r1 c-a/r2 और a-b/r3 इसकी वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, प्रूव का भी कह सकते हैं। मान लो मैंने वैल्यू लिखी 1, -1, 0 और नन, ये 4 वैल्यू दे दी। इसको अपने को सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, r1 इक्वल टू दे रखा है r2 + r3 + r, देन टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये दे रखा है तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, ये दे दिया और कह दिया कि ट्राइंगल ABC होगा। अब उसमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, आइसोस्केलस ट्राइंगल दे दिया और स्केलन ट्राइंगल दे सकता है, या राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल कह सकता है। मतलब अगर ये दे रखा है तो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज,
विषम बाहु त्रिभुज। इस तरह से 4 ऑप्शन दे सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आर कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू की वैल्यू प्रूव करनी है। आर कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू की वैल्यू प्रूव करनी है। क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन है R1, R2, R3 और नन। R1, R2, R3 क्या है वो आपको पता है। X रेडियस है वर्टेक्स ABC के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल के। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल to prove small r into 2 into capital R, small r plus 2 into capital R equal to S, या यूं भी कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्मॉल r प्लस 2 इंटू कैपिटल R की वैल्यू होगी। ऑप्शन दे दिया S, 2S, 3S और 4S, या चौथा ऑप्शन नन भी दे सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि R1, R2, R3 HP में है। इफ R1, R2, R3 are in HP, then A, B, C are in, ऑप्शन है AP, GP, HP और नन। तो इन 5 क्वेश्चंस के बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे और करेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपके सामने है इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास हमें R1, R2 और R3 का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला सबसे पहले था, पहले क्वेश्चन में R1 हमारे पास था डेल्टा अपॉन S माइनस ए, और R2 है डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और R3 है डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ये वैल्यू इसमें पुट करें अपन, तो B माइनस सी अपॉन R1 डेल्टा और S माइनस ए ऊपर आ गया, और फिर है C माइनस ए डेल्टा और ये S माइनस बी आ गया, और फिर A माइनस बी R3 है तो डेल्टा और ये S माइनस सी आ गया। 1 अपॉन डेल्टा बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। S को इससे गुणा, S कॉमन ले लूँ, S को इससे गुणा किया तो B माइनस सी आएगा, प्लस S को इससे गुणा किया तो C माइनस ए आएगा, फिर S को इससे गुणा किया तो A माइनस बी आएगा, और उसके अलावा प्लस माइनस ए को इससे किया तो माइनस ए बी प्लस ए सी आ गया, माइनस ए को बी से किया माइनस ए बी और प्लस ए सी, माइनस बी को इससे किया तो माइनस बी सी और प्लस ए बी आ जाएगा, माइनस सी को इससे किया माइनस ए सी प्लस बी सी आ गया। तो 1 अपॉन डेल्टा बाहर पड़ा है, देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, S इंटू 0 आ गया, प्लस माइनस ए बी से प्लस ए बी, माइनस बी सी से प्लस बी सी, प्लस ए सी से माइनस ए सी कट गया। तो ये क्या आ गया, 0 अपॉन डेल्टा इक्वल टू 0, 0 इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड में दे रखा है R1 इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R। तो हमें बताना है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। मतलब या तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए, या बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, या सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसमें क्या करें, एक आर को इधर ले आता हूँ, R1 माइनस आर इक्वल टू R2 प्लस R3। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें, क्या लगाऊं, तो ये लिखे पड़े R1 R2 R3, और R होता है डेल्टा अपॉन S, तो लगाएं डेल्टा अपॉन S माइनस ए माइनस डेल्टा अपॉन S, डेल्टा अपॉन S माइनस बी और डेल्टा अपॉन S माइनस सी। एलसीएम ले लो, डेल्टा कॉमन ले लिया तो S माइनस ए अपॉन S माइनस ए,
इक्वल टू डेल्टा एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस बी और एस माइनस सी। डेल्टा तो कैंसिल आउट हो गया, एस से एस कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास ऊपर आया a अपॉन एस एस माइनस ए इक्वल टू 2s माइनस बी प्लस सी बटा एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे क्या हो जाएगा, a अपॉन एस एस माइनस ए, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, तो a आ गया, a अपॉन एस माइनस बी और s माइनस सी। a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो s माइनस बी एस माइनस सी इक्वल टू एस माइनस ए हो गया। मल्टीप्लाई कर दें, एस स्क्वायर माइनस एस सी माइनस एस बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी सी उधर पड़ा है, इन दोनों को इधर लाके एस कॉमन ले लूँ तो बी प्लस सी माइनस ए आ जाएगा। एस की वैल्यू पुट कर दूँ तो बी सी इक्वल टू एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ये है बी प्लस सी माइनस ए, 2 तो उधर चला गया तो 2 बी सी आ गया इक्वल टू, देखो b प्लस सी माइनस ए और ये b प्लस सी प्लस ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ गया 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर। 2bc से 2bc कट गया तो रिजल्ट आपके पास आया a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आ गई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो 90 डिग्री होगा, तो इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये आप इजीली देख सकते हैं। अब देखिए अपन, ये क्वेश्चन नंबर आपने सेकंड कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है तो आप क्वेश्चन बहुत झटपट कर पाएंगे, लेकिन अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तो फिर क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है। तो आपने थर्ड देखिए, अब थर्ड में आपके पास क्या है, r cot b/2 cot c/2, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो r को क्या लिख सकता हूँ, 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। कैसे पता चला, क्योंकि ये हाफ एंगल में है तो स्मॉल r का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या होता है वो मैंने अप्लाई कर दिया। अब cot b/2 को क्या लिख सकता हूँ, cos b/2 अपॉन sin b/2, और cot c/2 को cos c/2 अपॉन sin c/2। तो sin b/2 और sin c/2 कट गया, आया क्या, 4r sin a/2, उसके बाद है cos b/2 और cos c/2। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये r1 है, कि एक साइन रह गया बाकी दोनों cos, तो ये r1। अगर यहाँ पे sin b/2 आ जाता, ये दोनों cos होते तो r2 हो जाता, और यहाँ मान लो sin c/2 आ जाता, ये दोनों cos होते तो r3 हो जाता। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया थर्ड। इसमें कुछ नहीं किया, स्मॉल r का फॉर्मूला लगाया, 4 इंटू कैपिटल R sin a/2 sin b/2 sin c/2, और इसको sin cos में चेंज कर दिया। सॉल्व करते ही r1 का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। अब हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर
क्या कर सकते हैं देखिए, फोर नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ये कोई मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ए बी और सी, ये इसका मैंने सर्कम सर्किल, ये ए है तो रेडियस जो है कैपिटल आर ये होती है, स्मॉल आर इंटू 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू एस, ये हमें प्रूव करना है। तो स्मॉल आर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो पहली बात तो इसमें देख सकते हो कैपिटल आर किसके बराबर है, a/2 के बराबर है, एक तो ये पता है हमें। और इसके अंदर स्मॉल आर का फॉर्मूला हमारे पास s माइनस ए tan a/2 लिख सकता हूँ, ध्यान है हमारे को, ये हमने लगाया। तो स्मॉल आर इक्वल टू s माइनस ए पड़ा है, tan a/2 का मतलब यहाँ पे a मैंने 90 लिया है, तो tan, अगर मैं यहाँ पे b 90 लेता तो tan b/2 लगा देता, c 90 लेता तो tan c/2 वाला फॉर्मूला लगा लेता। तो tan 45 डिग्री आ गया, तो स्मॉल आर इक्वल टू s माइनस ए इंटू tan 45 1 हो गया। और यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आई, 2r, तो इसमें पुट कर दूँ स्मॉल आर इक्वल टू s माइनस ए की जगह 2r लिख दिया, तो स्मॉल आर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू एस, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। बहुत इजी है। आपको कह रहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉल आर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी इन टर्म ऑफ एस। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, राइट एंगल एट ए ले लिया, और उसमें ये क्या है, ये इसका डायमीटर है सर्कम सर्किल का, तो आधी हो जाएगी रेडियस, स्मॉल आर हो गया a/2, तो a बराबर हो गया 2r। अब उसके बाद हमने ए पे राइट एंगल लिया, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला हाफ एंगल टेन के अंदर हम जानते हैं कि s माइनस ए tan a/2, ए की वैल्यू रख दी 90/2 हो गया 45, ये 1 हो गया। तो स्मॉल आर इक्वल टू s माइनस ए, और ए की वैल्यू जैसे ही 2r पुट किया तो स्मॉल आर प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू s आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4th। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में R1, R2, R3 आर इन HP। पहले तो देख लो थोड़ा सा कि AP, GP, HP है क्या। AP मैंने आपको बताया था कि अगर A, B, C AP में है तो AP क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ रखी है। तो आप जानते हो 2B इक्वल टू A प्लस C होता है, मतलब ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, कि हर एक टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म, उसके पहले वाली का अंतर या डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, AP है। कोई भी टर्म और उसके पहले वाली टर्म का डिफरेंस देख लो, इक्वल आना चाहिए हमेशा। तो ये तो AP का होता है। GP क्या होती है, अगर A B C GP में है तो क्या होता है, किसी भी टर्म और उसके पिछली टर्म का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, मतलब B² इक्वल टू AC। अगर GP है तो ये आना चाहिए। HP जो है ABC, अगर HP में है, HP जो है एक्चुअल में हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी। HP जो है AP का जो उल्टा होता है वो HP होता है, और HP को उल्टा कर देंगे तो AP बन जाएगी। तो HP का हमें नहीं पता, तो इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम किया तो ये किस में आना चाहिए, AP में। और AP अगर 3 टर्म AP में तो क्या लिखा, 2 इंटू मिडल टर्म बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड, 2 इंटू मध्य पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद। तो 2 इंटू मिडल टर्म 1/b, पहला टर्म प्लस तीसरा टर्म, तो 2/b इज इक्वल टू, अगर 1/a प्लस 1/c ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं, और आगे ले
तो 2/b इक्वल टू AC, एलसीएम ले लिया तो a प्लस सी भी लिख सकते हैं, और आगे लूँ तो b इधर ले लूँ और इसको इधर भेज दिया तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2AC बटा a प्लस सी। जो भी हमें इजी गोइंग में दिखे वो काम हमें इसके लिए करना है। तो ये कुछ थोड़ा सा बेसिक बताया है कि AP और GP और HP अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो हमें पता होना चाहिए। AP तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। GP आप देख सकते हो 3 टर्म GP में हो, जैसे एग्जाम्पल लिया आपने इसका 1, 4 और 8, आप देख सकते हो ये GP का एग्जाम्पल है। 4 में 1 का डिवाइड कर दो 4 आएगा, 16 में 4 का डिवाइड कर दो 4 ही आएगा। और AP में आप जानते ही हो 1, 3, 5, ये AP का एग्जाम्पल हो गया। और HP का एग्जाम्पल देखना है तो AP को उल्टा लिख दो, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/3 और 1/5। AP का उल्टा HP होता है, तो ये देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 5 नंबर को। तो R1, R2, R3 HP में दे रखा है, मतलब R1, R2, R3 HP में 5 नंबर, तो उल्टा 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये किस में हो जाएगा? तो अपने क्वेश्चन 5वें की बात कर रहे हैं कि R1, R2, R3 HP में है, तो इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कर दिया तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 किस में हो गया? AP में। अब R1 का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं कि R1 क्या होता है? डेल्टा अपॉन S माइनस ए। तो डेल्टा नीचे आ जाएगा, S माइनस ए ऊपर चला गया, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी, ये भी AP में है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब AP की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर कोई भी AP में नंबर है, अब उसमें हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो AP में रहता है, और सेम नंबर से तीनों में चाहे आप ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी AP में रहेगा। मतलब 3 संख्याएं जैसे आपने 1, 3 और 5 ले ली, ये AP में आपको पता है। अब इसके अंदर किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नंबर से डिवाइड कर दूं, चाहे ऐड कर दूं चाहे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये AP आएगी। करके देख लीजिए आप, मान लो कोई नंबर लिया 2 का इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तो भी AP आएगी, डिवाइड कर दो तो भी AP आएगी, 2 जोड़ दो तीनों में तो भी AP आएगी, 2 माइनस कर दो तीनों में तो भी AP आएगी। तो इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ? डेल्टा एलिमिनेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, डेल्टा से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा कट जाएगा, तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये भी AP में आएगा। अब इसमें क्या करना चाह रहा हूँ मैं? S सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट S, मतलब S को घटाना चाह रहा हूँ, तो S घटेगा तो माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी, ये भी AP में आ गया। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई -1 से गुणा करना चाह रहा हूँ, तो ABC आ गया AP में। तो यही हमें चाहिए था कि ABC किस में होगा? AP में होगा। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कॉस किसी ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ABC कॉस A प्लस कॉस B प्लस कॉस C की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? पहला ऑप्शन है 1 + R अपॉन कैपिटल R, 1 - R अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और नन। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इन ट्राइंगल ABC A/B/C आपको दे रखा है 4/5/6, 4:5:6। तो हमें क्या करना है? स्मॉल r और कैपिटल R का रेशो चाहिए। और 8th नंबर क्वेश्चन आपके पास है
कि इन ट्राइ